That is our God who is in love with us. So even before we begin, let us bless ourselves. हम अपने आप को आशीर्वाद देंगे by signing ourselves with the sign of the cross. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us ask Mary, our mother, to pray for us and to intercede for us throughout this prayer service. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, even before we begin, I just want to share one verse with all of us. One verse which the Lord just brought to my in my spirit, in my heart. The Lord put this one verse which I would want to share with you. And this verse is from Psalm 87 and verse 7. Psalm 87 and verse 7. It says, singers and dancers alike say, all my springs are in you. Singers and dancers alike say, all my springs are in you. All my springs are in you. In you means whom? In Jesus, in the Lord. All my springs, मेरे हर सोता जो भी है, जहां से सोर्स है खुशी का, प्यार का, आनंद का, वो सब कहां से है? तुझ में है. It is from you. The source, when Jesus died from the cross, from his heart blood and water came out. That is the source of mercy. And this, all my source which I find, all my springs are in you. The spring of love, happiness, joy, peace are in Jesus. Hallelujah. 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 So my dear friends, I invite you, all of us, to join us and to praise and worship the Lord and to glorify him, knowing that all my springs are in you, Jesus, are in you. All my springs are in you. मेरे जीवन का हर तुझी से उमड़ता है खुशी, प्यार, आनंद, और इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं. आइए हम स्तुति, प्रशंसा ईश्वर को दें. प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद. हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे. हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे. यीशु जिंदा है, वो आने वाला है. हे 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 यीशु जिंदा है, वो आने वाला है. प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद. शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद. हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे. हालेलुया हालेलुया आत्मा से भर कर गाएंगे. यीशु जिंदा है, वो आने वाला है. यीशु जिंदा है,
प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। तालियां बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh, we praise you, O God. Oh, we praise you, O Lord. Oh, we praise you, O Jesus. Oh, my Savior. Oh, my Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Praise the Lord. God is good and all the time. My dear brothers and sisters, Jesus is the source of life. And Jesus said, I have come that you may have life and have it all its abundance. And Jesus says, I give you my peace. I give you my joy. And I give you not only my peace and my joy, I give you myself. मैं तुम्हें सिर्फ मेरी शांति, मेरा आनंद नहीं देता हूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए देता हूँ। और जैसे हम ये इन दिनों में हम ये सीरीज कर रहे हैं, लास्ट मंडे हमने स्टार्ट किया 8 थिंग्स जो ये सीरीज है, इसके बारे में जो हम सुन रहे हैं। थ्रू दिस सीरीज द लॉर्ड इज हीलिंग अस, परमेश्वर हमें चंगाई दे रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू गॉड, प्रेज यू जीसस, थैंक यू गॉड, हालेलुया। आई प्रेज यू, आई लिफ्ट अप योर नेम ऑन हाई, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हम ये गाएंगे साथ मिलके, ओ ऊंचा उठाएंगे हाथ मिलके, ओ हम ये गाएंगे, हम ये गाएंगे साथ मिलके, ओ ऊंचा उठाएंगे
मिलके तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया नया नया। तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया, हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया, हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया, हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, तू सबका भी एक खुदा है। वो हो हो वो हो हो वो सब मिलकर हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया, ला 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 ला, हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया। एक नई धुन गाएंगे, सुनाएंगे नया गीत। ओ ये जमाने को दिखाएंगे, यीशु में है हमारी जीत। ओ एक नई धुन गाएंगे, सुनाएंगे नया गीत। ओ ये जमाने को दिखाएंगे, यीशु में है हमारी जीत। ओ तेरे लिए मैं गाऊंगा, तेरे लिए मैं गाऊंगा ये गीत नया 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 नया। तेरे लिए मैं नाचूंगा, तेरे लिए मैं नाचूंगा यीशु, बस तेरे लिए। हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया, ला 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 ला, हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया, हला ला ला ला, हला ला ला ले, हला ला ला ले लुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise you, oh God. तेरे लिए प्रभु हम एक नई गीत गाएंगे, नई धुन बजाएंगे। Hallelujah, hallelujah. Jesus, my Savior, my Lord, my God, I worship you, I adore you, I praise you, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is no presence like the presence of our God. और कोई जगह नहीं है, एक और कोई
किसी की उपस्थिति ऐसे नहीं है जो हमें इतना आनंद देती है सिवाय प्रभु यीशु के उपस्थिति. हालेलुया. In the presence of the Lord there are some people who weep. In the presence of the Lord there are some people who dance. In the presence of the Lord some people just bow down. In the presence of the Lord some people just feel like dancing. The presence of the Lord brings all this effect into our lives. प्रभु यीशु की उपस्थिति हम सब के जीवन में ये सब बातें लेकर आती है. हालेलुया. Hallelujah. 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 Let us sing, celebrate, worship the King of Kings and the Lord of Lords with one more song as we enjoy His presence and as we celebrate in the presence of the Lord. जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने. यीशु मसीहा की जय बोलो. बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने. जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने. जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. यीशु मसीहा की जय बोलो. यीशु मसीहा की जय बोलो. Hallelujah, Lord. Jesus, my Lord.
Jesus, my Savior. Jesus, my best friend. Hallelujah. 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 हम सबको छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया, हम सबको बचा लिया यीशु ने प्यार से, और वो आज भी हमें छुड़ा रहे हैं, आज भी हमें बचा रहे हैं, आज भी हमें गले लगा रहे हैं, आज भी वो जो लाजर है उसको जिंदा कर रहे हैं, आज भी अंधों को रोशनी दे रहे हैं, आज भी बहरों को सुनने की क्षमता दे रहे हैं, आज भी गूंगों को बोलने के लिए बल दे रहे हैं, और आज भी जो दुखी है उन्हें आनंद दे रहे हैं। ये है हमारा यीशु जो कल था, जो आज है, जो अब है। I invite all of us, brothers and sisters, to look to Jesus. Look to Jesus, the Savior of all mankind. Oh my Lord, my Jesus, my Lord, my God, my Lord and my God, I place myself to you. प्रभु, मैं अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूँ. I bring myself to you, Lord Jesus. You are my strength. तू ही मेरा बल है, मेरा ढाल है, मेरा आनंद है. तू ही हर सुबह मेरे उठने के बाद प्रभु मुझे हर दिन का सामना करने का जो शक्ति देता है वो तू है. You are the one, you are the one. And I look to you, Jesus. I look to you, my Lord and my God. Let us worship him. As the morning dawns and evening fades, जब तू आता है प्रभु जी, सुबह होती है और अंधेरा जाता है. तू जब भी आता है प्रभु जी तो एक नई सुबह होती है और अंधेरा निकल जाता है. As morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. As morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Jesus, in your name we pray, come and fill
strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing louder, 'cause nothing has the power to save but your name. But your name, your name, your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. But your name. But your name. Oh Lord. Oh Lord. Here we are in your presence, oh Lord, to drink of your love. Here we are in your presence, oh Lord, to drink and drink and drink your love. For we are thirsty. हम प्यासे हैं प्रभु जी, हम प्यासे हैं प्रभु जी, तेरे प्यार के प्यासे हैं. Lord, come and fill our hearts, we pray. Come and fill our hearts, we pray. You are the shepherd and we are the sheep. You are the vine, we are the branches. प्रभु जी, आप दाखलता हो और हम डाली हैं. Jesus, Jesus, Jesus. My Lord, my God. Holy, 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 holy God. Let there be healings. Let there be deliverance. Let there be peace. Let there be light. Oh Jesus. The Lord says, I am your healer. I am your healer. मैं हूं तुम्हारा चंगाई दाता. Lord, we thank you for these moments, this time. And as we prepare, oh Lord, to listen to your teaching,
that you want to give us. प्रभु जी, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारे हर भाई बहन को जो सुन रहे हैं उनको समर्पित करते हैं, हमारे भाई को जो वचन सुनाएंगे, वचन की घोषणा करेंगे, उन्हें हम समर्पित करते हैं। आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने देना और सुनने वाले सब पर आने देना, कि आपका वचन हमारे जीवन को, हमारे दिलों को, हमारे जिंदगी को हर बुराई से छुड़ाए और हमें सच्चाई में ले चले। यही प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. God is good All the time. and all the time. God is good. Let us now listen to the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. God is good and all the time. God is good. So my brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक बार आज हम इस सोमवार के दिन मिल रहे हैं, और जैसे हमने गए सोमवार को शुरुआत किया, लास्ट Monday we have begun with a series. Today is the second part of that series that we are continuing. And the topic we are discussing in this series is 8 things. Think 8, 8 सोचो या 8 सोच। और फिलिपियंस हमको संत पॉल 4:8, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8, फिलिपी के नाम से पत्र अध्याय 4 वचन 8 हमें बता रहा है। संत पॉल कहता है कि अभी तुम नए बने हो और इसलिए एक नया प्रकार से तुम्हें विचार करना है। यू नीड टू थिंक नाउ डिफरेंटली। एंड व्हाट इज दैट न्यू थिंकिंग? एंड दैट इज व्हाट इन हिज फाइनल लेटर, नाउ फाइनली ही इज टेलिंग अस समथिंग, कि आखिर जो उसका पत्र वो समाप्त कर रहा है, कुछ बातें हमें बता रहा है। दैट इफ यू वांट टू एंजॉय पीस, शांति, आनंद का जीवन अगर बिताना चाहते हो, तो तुम इन 8 विषयों पर चिंतन करो, मनन करो। मेडिटेट ऑन दिस 8 थिंग्स। एंड लास्ट मंडे वी हैव सीन अबाउट 2 of them, the first 2, पहले 2 जो हैं, whatever is true, whatever is honorable, think about such things, कि जो भी सत्य है, आदरणीय है, ऐसी बातों पर तुम मनन करो, विचार करो। और आज इस दूसरे भाग में हम देखने वाले हैं और 2 जो है, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, उन पर तुम मनन करो। So we are going to look at the 3rd and the 4th, where it says whatever is right, whatever is pure, think of these things. यानी कि हमारी सोच में हमें जो उचित है, जो प्योर है, पवित्र है, उन बातों पर विचार करना है। एंड देन फर्दर ऑन, व्हाट इज द उसका परिणाम क्या होगा? व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, ड्वेलिंग अपॉन और मेडिटेटिंग अपॉन दिस थिंग्स। जब आप इन बातों पर गौर करने शुरू करेंगे तो क्या होगा? वचन 9 कहता है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। Dwell on these things so that the peace of God will dwell in you. My brothers and sisters, is very important topic and very important in these times,
And very important today as I speak to you, because if you have watched news yesterday, we have heard in the news what has happened. No? The yesterday's headlines was the suicide of actor Sushant Singh. Why people are committing suicide? Why? What is happening in their mind? All of us are a product of our thoughts. हम जो हैं वो क्या हैं? जो हमारे विचार हैं वैसे हम हैं. और बाइबल कहता है, sadly many in this world do not know the truth, the word of God. परमेश्वर का वचन उनको पता नहीं है. परमेश्वर का वचन उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है. And that is why never make a mistake. This is the mind of God. These are the thoughts of God. ये परमेश्वर का मन है, ये परमेश्वर के विचार हैं. और क्योंकि लोगों के पास ये विचार नहीं है, वो ऐसी हरकतें करते हैं. You may be a Christian, you may be a Catholic, but if you do not know the mind of God, अगर आपके पास परमेश्वर का मन आपको पता नहीं है, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है. इसलिए बहुत हमें विचार करना है. Proverbs 23:7 says, "For as he thinks in his heart, so is he." नीति वचन 23:7, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसे वह आप है. जैसा तुम सोचते हो मन में, वैसे तुम बन गए हो, बन रहे हो और बनोगे. जो बातों पर आप विचार करते रहते हो वो आप बनोगे, वो आप हैं. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या हमारे दिमाग में चल रहा है. You are the product of your thoughts. Don't say I thought and then forgot. मैं विचार किया फिर मैं भूल गया. नहीं, आप बार बार जो विचार करते वो आप है. आज हम सब बहुत सारे लोग तनाव में हैं. We are under stress, tremendous stress. The battle with stress is your life, in your life begins between your ears. दोनों कान के बीच में एक आपका सर है, एक आपका दिमाग है, जहां पर दिन में 10,000 से भी ज्यादा विचार आते जाते हैं. इट इज लाइक अ प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर. द थॉट्स आर कमिंग गोइंग. You cannot stop them. Only we need to know how to now redirect them. कैसे उन पर नियंत्रण करना है, किन बातों पर विचार करना है. हम उनको रुका नहीं सकते, और वो कहां से आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं. It's in your thought life, what you fill your mind with determines the level of stress in your life. सब कुछ कहां पे है? हमारे विचार करने की प्रक्रिया में है. What you fill your mind with determines the level of stress in your life. और लोगों को तनाव क्यों है? तनाव कब बढ़ता है? और फिर हम जैसे कि खुदकुशी और डिप्रेशन ऐसी बातों में जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत महीनों से, दिनों से क्या जा रहा है, क्या भर रहा है, इस पर निर्भर है. इस पे आपका स्ट्रेस लेवल निर्भर करता है. You can't reduce stress in your life unless you change how you think. अगर आपको तनाव कम करना है तो आपको आपके विचार प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा. You and I, we all have to bring change in the way of our thinking if we want to really reduce our stress. We want to live happy, and as Paul says in 4:9, peaceful life, शांति का जीवन. कोरोना का वातावरण है, लोग मर रहे हैं, बहुत सारा संकट है, तकलीफें हैं, लेकिन यीशु ने कहा है उसके बावजूद आप शांति का अनुभव कर सकते हो. It is not absence of problem. Peace is not that there will be no problem or there will be no loss happening. No, it is still in the midst of everything you can be peaceful. How does it happen? All my thinking. और कुछ दिनों पहले हमने वचन में भी सुना था चर्च में कि तुम्हारे बहुत चिंता करने से भी तुम एक बाल सफेद या काला नहीं कर सकते. It's all in the thinking. Our stress doesn't come from outside, but from inside. बहुत से बार लोग कहते हैं कि कोई मुझे स्ट्रेस दे रहा है, वो स्थिति मुझे स्ट्रेस
तनाव दे रही है, वो व्यक्ति मुझे तनाव दे रहा है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, इट इज नॉट people or a situation that brings stress in your life. It is what you are cultivating. ये आप उत्पन्न कर रहे हो, ये आप पर निर्भर है, आपके विचार प्रक्रिया पर निर्भर है कि किस प्रकार आपका जीवन होगा, आपका मन होगा, तनाव भरा या शांतिपूर्ण। ये आप पर निर्भर है, आपकी विचार प्रक्रिया पर निर्भर है। And that is why St. Paul is telling us very powerfully in this one verse, and that is why a lot of things to learn. Change the way you think. अपने विचार करने का तरीका बदलिए। If it is not too late, ये देर नहीं हुआ है, जो भी हमारी उम्र हो। I want to tell you, praise be to God के 30 साल, लगभग 30 साल पहले मैं इस जागृति की प्रार्थना में आया। I came into this renewal. And before that, my way of thinking was totally weird, destructive. जो मैं सोचता था परमेश्वर के बारे में, लोगों के बारे में, इस दुनिया के बारे में, पूरा गलत था। परमेश्वर ने उसका मन पवित्र आत्मा के द्वारा, ये वचन के द्वारा मुझे दिया और मेरे मन में परिवर्तन हुआ। अगर ये वचन, ये परमेश्वर का विचार अगर मुझे नहीं मिला होता तो मैं बर्बाद हो जाता था। आई वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय नाउ, आई वुड हैव मेस्ड अप माय लाइफ मिजरेबली। आई वांट टू एनकरेज यू, वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग। टू लोअर द स्ट्रेस इन योर लाइफ, यू नीड टू कंट्रोल व्हाट यू अलाउ इन योर माइंड। और इसलिए पहले सबसे जरूरी है कि हमारे मन में क्या जाता है, क्या बाहर आएगा निर्भर करता है क्या अंदर जा रहा है। इफ यू पुट गार्बेज इन, गार्बेज विल कम आउट। इफ यू पुट गुड, गुड विल कम आउट। दैट्स हाउ गॉड हैज क्रिएटेड अस, एंड दैट इज व्हाई पॉल इज टॉकिंग टू अस व्हाट यू शुड पुट इन। विचार करो, मनन करो, किन बातों पर लक्ष्य लगाओ, किन बातों पर सदा सर्वदा तुम्हारा दिमाग लगाओ। विचार किस बारे में करो, वो बातें जो आदरणीय है, सत्य है, पवित्र है, इन बातों पर आपका मन लगाइए। सम पीपल ट्राई ब्लैंक मेडिटेशन। बहुत से लोग आज मेडिटेशन, शांति मिलेगा, आंखें बंद करो, चुपचाप बैठो। हाँ, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब खुलते हैं आंखें तो जो सत्य परिस्थिति दिखती है, वापिस वही प्रॉब्लम। आई विल से, पॉल सेज मेडिटेट, डू मेडिटेशन, but don't do blank meditation. Meditate on these 8 things. विचार करते रहो, आंखें खुली रहने दो, और जब तुम संसार में घूमते हो, संसार को देखते हो, तब इन बातों पर मनन करो। What goes in, इस पर मनन करो। You will experience peace. I have and I am experiencing peace. I'm not saying that I'm fully, but I have seen my life how it is blessed because of the way I have chosen to bring things in my mind. Philippians 4:8, meditate on specific 8 things. विशेष इन 8 बातों पर तुम लक्ष्य लगाओ। And in order so that you attain peace, Philippians 4:9, फिलिपियों के नाम से पत्र 4:9, शांति आपको मिलेगी। So before you read, watch or talk about something or anything, ask yourself these questions. इसलिए कैसे हम हमारे विचार करने के तरीकों को बदलेंगे, हमें सवाल पूछना होगा। जैसे संत पौल ने हमें 8 सवाल दिए हैं पूछने के लिए, वो 8 सवाल हमें पूछने हैं। क्या ये सत्य है, क्या ये आदरणीय है, क्या ये सही है, और क्या ये पवित्र है। और आगे भी वो कहते हैं, what you think of if affects what you feel, and the way you feel affects the way you act. घर में तनाव है, घर में झगड़ा है, घर में वातावरण आजकल बहुत तनाव भरा हो गया है, अशांति है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ सोच रहा है। What you think affects the way what you feel. जो हमको महसूस होता है, और जो हमको महसूस होता है affects the way you act. हर एक व्यक्ति को कुछ
विचार चल रहा है दिमाग में, उसके प्रकार से उसका मन, उसको भावनाएं हैं, और फिर उसी प्रकार से वो दूसरे के साथ बर्ताव करता है. द वे यू एक्ट, इट इज अफेक्टिंग. Isaiah 26:3, यशाया 26:3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. What a wonderful promise. कितना सुंदर वचन प्रभु हमको कह रहे हैं. जिसका मन तुझ में धीर धरे हुए है, जिसके विचार तुझ पर लगे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है. Praise the Lord. Hallelujah. What a blessing. कि जिसका मन तुझ पर लगा है, जो तुझ पर विश्वास करता है, उसे तू पूर्ण शांति में रखता है. You guard him with peace. Nothing can disturb your peace, my brothers and sisters. You defeat bad or negative thoughts by thinking of something better. As I told you, last Monday also we heard, we cannot stop the birds flying over our head. But certainly we can stop them from making a nest in our head. जो पंछी उड़ रहे हैं आकाश में, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो पंछी मेरे सर पर आके घोंसला करे, ये मैं रोक सकता हूं. You cannot stop the thoughts that are coming in and going out, coming in and going out. You cannot stop them. Nobody can stop. I cannot stop. I get so many bad thoughts, so many negative thoughts, so many thoughts of fear, so many thoughts in a day. But it depends on me whether I allow that thought to make a nest on my head. If it makes a nest, then I'm gone. So, you cannot stop it. This is the principle of replacement. हमें बदलाव लाना है. हम अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो पुराने विचार आते रहेंगे. जो आपको पहले से विचार आते रहे हैं, जिन बातों पर आप मनन करते हैं, जो बातें आपको प्रभावित करती हैं, वो आपके मन पर प्रभाव डालती रहेंगी. They will continue affecting your life, affecting your thought pattern. So what we are to do, as Paul says, now replace them. Start thinking about something else. Start meditating upon these 8 things. Romans 12:2. And this is our role. ये हमारा कार्य है. संत पॉल कहते हैं रोमियो 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. You, आपको करना है, मुझे करना है. क्या करना है? यीशु हमारे दिल में आए हैं, लेकिन वो यीशु और उनके विचार हमारे अभी दिमाग पर प्रभाव होना है. Jesus come into my heart, but now from that heart, that Jesus has to go travel to my head. That is our work. ये हमारा कार्य है और ये हमें करना होगा. आप इस संसार के अनुरूप आचरण न करें जो हम करते आए हैं अब तक. वो वैसे विचार करते हैं, ये लोग ऐसे विचार करते हैं, उन्होंने वो विचार मुझे दिया है, मेरे माता पिता ने मुझे एक विचार दिया है, मेरे शिक्षकों ने मुझे एक विचार दिया है. My teachers gave me a thought and I am living with that thought. My elders gave me a thought and I am living with that thought. We need to check that thought, my brothers and sisters. As he says, सब कुछ नई दृष्टि से और देखिए और अपना स्वभाव बदल दे. Do not conform to the old patterns. Oh, they told me like that. He told me like that. I have learned like this. What does the Bible say? What does the Word of God say? Renew your mind. Aligning with the Word of God. जरूरी है मन का परिवर्तन करें. तो आज हम 2 बातों पर, जो आज का हमारा पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स पर हम देखने वाले हैं. लास्ट टाइम वी हर्ड अबाउट whatever is true, सत्य, whatever is honorable, आदरणीय, इन पर हमने सुना है. आज हम आगे बढ़कर देखेंगे more 2 things what we must meditate on. These are the questions we must ask every time a thought tries to enter.
Every time a view or whatever we see, whatever we hear, we must ask this question before it enters our mind and starts, the process starts. We must ask this question, is it right? Is it pure? क्या ये उचित है? क्या ये पवित्र है? इन पर आप उचित और जो पवित्र है उन पर आप आपका मन लगाएं. So the third point of our entire series that we are continuing, the third point here is thinking of what is right. जो उचित है उन पर आप मनन करो. Meditate on that what is right. Question every thought whether just accept. No, so various versions say differently. Some versions of Bible translate that word as just, a just thought, or an honest thought, or a correct thought. We must evaluate, we must check if that thought is correct, is honest, is it right. ये सही होना है, ये गलत नहीं है, ये विचार गलत नहीं है. अगर गलत है तो हमें मुड़ना है. We need to replace it. Replacement. Reject and replace. The philosophy of the world today is, ना आज का philosophy क्या है दुनिया का? Try it. उचित है कि उचित नहीं है, right है कि wrong है, वो क्यों? अगर तुमको अच्छा लगता है तो करो. Try it. You might like it. कौन देखने जाता है सही है कि गलत है? सब लोग कर रहे हैं, तुम भी ट्राई करो. तुम्हें अच्छा लगता है तो मजा लो. Enjoy. That philosophy permeates all levels of learning, from preschool to graduate school. Try karo. You like it, you take it. Don't go to verify whether it is really good or true or right. वो मत देखो, तुम आजमाओ. And this is how, right from the childhood till we grow up, people suggest. I have been a victim. So many people in my life, when I look back, have suggested things. When I was in school, अरे drink रे, अरे enjoy. And I never thought right है wrong है, नहीं सोचा स्कूल में. No, smoking, they introduce smoking. अरे एक सिगरेट क्या फर्क पड़ता है? And I never thought, अरे friends are there, will they ever tell me anything wrong? नहीं, मजा करना है. They would say, अरे यही समय है मजा करने का. Right thinking, हाँ right. किसने सोचा ये गलत है? लेकिन उसके परिणाम थे. Praise God, Jesus came into my life, delivered me. मुझे उन सारे लोगों से, बंधनों से, बुरी आदतों से उन्होंने मुझे छुटकारा दिया. मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Every kind of perversion and deviant thought is taught, no matter how wrong or destructive it may be. ये ऑटोमेटिक नहीं आया है, किसी ने आपको सिखाया है, किसी ने मुझे सिखाया है. कहीं ना कहीं किसी ने आपको एक गलत विचार आपको सुझाया है, आपने उसे ले लिया है और आपके दिमाग में डाल दिया है. आप उस प्रकार अब चल रहे हैं. It is suggested. Everything. If I see to everything wrong that I used to do in my life, I can tell you when it was introduced, who introduced, how it was introduced. So my brothers and sisters, very important as we come into the Lord, as we surrender life to the Lord, we need to replace, we need to change, transform our way of thinking. I suppose that thought process is logical if you have no basis for truth. अगर आपको सत्य के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है तो आप जैसे चल रहे हैं चला सकते हैं, करते रहिए. But we have the truth. अभी हम नहीं, दुनिया कहती है, वो व्यक्ति कहता है नहीं, अभी हमारे पास सत्य है. Now we have the truth, so we cannot say नहीं, जो किसी ने कहा वैसे मैं करूंगा. वो बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है या वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, उसने कहा तो मैं किया. नहीं. Now we have the truth. And if you don't follow the truth, we would be the biggest fool in this world.
and terrible things can happen, as we see around happening. What happened yesterday is the result of suggestion that was somebody gave. गलत सुझाव कि बाबा और कुछ नहीं हो सकता, अभी तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, इससे तू बाहर नहीं निकल सकता. No truth, so we take extreme steps. We don't have to search for truth. God has revealed it through the Bible. परमेश्वर ने उसका मन हमारे लिए इस पवित्र शास्त्र में दिया है. रोमन 16:19, I want you to be wise about what is good. सेंट पॉल कहता है, जो सत्य है, जो उचित है, उसके बारे में आप जानना है. फिर भी मेरी यह इच्छा है कि तुम भलाई, उचित के प्रति बुद्धिमान बनो. डोंट बी फुलिश, डोंट एक्ट फुलिश. आई डिडंट नो, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ट्रूथ हैज बीन गिवन टू यू. दिस इज द ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ. आप कभी भी मेरे प्यार भाई बहनों, यू विल नेवर रिग्रेट दैट you obeyed what was written in this Bible. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Matthew 10:16. यीशु ने भी हमें चौकन्ना किया है. मत्ती 10:16. Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as dove. Don't be foolish. देखो तुम भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में मैं भेजता हूं. सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो. Be shrewd, be very wise like a snake. Think very carefully. Don't just do anything. Be very wise in your thinking like a snake. A snake is very shrewd. वो बहुत सोचकर आक्रमण करता है. और गलती के बारे में, बुरी बातों के बारे में एक कबूतर के समान तुम भोले बनो. Ignorant. Be away, stay away from all the evil things. ये एडवाइस प्रभु यीशु हमें दे रहे हैं. दिस इज द एडवाइस जीसस इज गिविंग अस. अनदर प्लेस, मैथ्यू 13, द होल पैरेबल ऑफ द सोवर. नो, जो बी बोने वाले का जो हम अध्याय, जो कहानी हम सुनते हैं बाइबल में, उसमें प्रभु यीशु ने कहा है कि किस प्रकार 3 प्रकार के जो समस्याएं हैं. गॉड इज द सोवर. व्हाट इज सोन? सीड. जो बीज है वो एक वचन है. वचन यानी कि क्या? ईश्वर एक विचार को हमारे दिमाग में डाल रहा है. शायद आज इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा, मिस्सा के द्वारा, कभी हम कुछ शिक्षण सुन रहे हैं. परमेश्वर का एक बीज, एक विचार, एक वचन हमारे दिमाग के जो भूमि है उसमें प्रभु डाल रहे हैं. ही इज सोइंग अ सीड, a thought in your mind, that is the soil. And what we are supposed to do, it says in verse 23, the seed that fell on good soil represents those who truly hear, understand God's word and produce a harvest of 30, 60 and even 100. विचार को लेना है. प्रभु कहते हो विचार ले लो. नहीं तो पहला जैसे था कि पंछी आएंगे और उसी समय खा डालेंगे, विचार गया. फिर है कि थोड़े समय तक विचार रहेगा, फिर ज़्यादा भूमि वहाँ पे मिट्टी नहीं थी इसलिए मुरझा जाएगा. और तीसरा, कांटे हैं, चिंताएं हैं और बहुत सारी दुनिया की चिंताओं की वजह से रुकावट होगा और वो विचार नष्ट हो जाएगा. इसलिए विचारों को, ये नए विचारों को, ईश्वर के, परमेश्वर के विचारों को, जो उचित है, द राइट थॉट, अदरवाइज द रॉन्ग थॉट्स, दैट इज द थॉट्स ऑफ एंजाइटी, थॉट्स ऑफ वरीज, थॉट्स ऑफ फियर, दे विल चोक एंड यू विल ड्वेल ऑन दोज थॉट्स. सो लेट योर सॉइल बी द गुड सॉइल वेयर रिसीव द गुड थॉट्स फ्रॉम गॉड. सो हमें क्या करना है? वचन को सुनता है, समझता है, लेना है, ग्रहण करना है और फिर फल उत्पन्न करना है. फल क्या होगा?
ईश्वर की शांति, पीस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ. सम कोट्स वंडरफुल दैट वी कैन रियली थिंक ना. ये बहुत सेंट अगस्टिन कहते हैं, राइट इज राइट इवन इफ नो वन इज डूइंग इट, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट. सत्य, राइट, उचित, सही, सही सही है अगर कोई भी नहीं कर रहा है, पर सही सही है. और जो गलत है वो गलत है, पूरा दुनिया करता होगा कोई फर्क नहीं पड़ता. सेंट अगस्टिन कहते पर गलत तो गलत ही है. आप कहोगे पूरा दुनिया कर रहा है, नो, दुनिया कर रहा है करने दो, आप वो करो, अकेले भी हैं तो उचित जो है. अगर ईश्वर का वचन आपका साथ दे रहा है उस बात में तो कीजिए. अगर ईश्वर का वचन उसके विपरीत बात कर रहा है तो वो उचित नहीं है. और एक क्रिस्ती होने के नाते, एक कैथलिक होने के नाते हमें ये ज्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज टुडे द वर्ल्ड इज अपोज्ड टू द टीचिंग्स ऑफ द चर्च. द वर्ल्ड इज सेइंग मेनी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द चर्च आर रॉन्ग, बट वी मस्ट स्टैंड, इवन इफ वी आर फ्यू, वी मस्ट स्टैंड टू व्हाट इज राइट. अमेरिका के राष्ट्रपति जो होकर गए, थियोडोर रूजवेल्ट, ex-president of USA, Theodore Roosevelt, he says, in any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. कोई भी स्थिति आने दो, अरे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग वहां पे तुम कर सकते हो, डू द राइट थिंग, स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट. विचार वो ही करो जो उचित है, राइट. द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज नथिंग. मुझे सत्य पता था, मुझे उचित जो है, राइट जो है वो पता था, लेकिन क्या करूं, मैंने कुछ किया नहीं. दैट इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू. ये सबसे बुरा बात होगा अगर हमें सत्य पता था लेकिन फिर भी हमने किया नहीं. वन मोर पर्सन, जूल्स रेनार्ड, सेज, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग लोनली, डोंट ट्राई टू बी राइट. जब आप उचित बातें करोगे, विचार करोगे, तो आप अकेले हो जाओगे. दिस विल हैपन, बट दिस इज नाउ यू हैव टू चूज. क्योंकि जब मैं उचित बातें करता हूं, वेन एवर आई स्टैंड फॉर राइट, वेन माई थिंकिंग इज राइट, माई फ्रेंड्स विल से प्लीज गो अवे. मेरे आजू बाजू के लोग कहेंगे जा यहां से. पीपल विल नॉट लाइक यू, you will feel lonely. But if you don't want to be lonely, then don't stand for the right. Compromise. Rick Warren wonderfully says, spiritual maturity, we are talking about, St. Paul is talking about encouraging us mature. We are Christians, 10 years, 20 years, 30 years, 80 years. We are Christians, we are Catholics. Spiritual maturity is becoming like Jesus in the way we think. लेकिन कौन प्रौढ़ हुआ है, कौन मच्योर हुआ है आध्यात्मिक रूप से, जिसका विचार करने का प्रक्रिया यीशु के जैसा बन रहा है. Who think, who feels and who acts like Jesus depends how mature you are spiritually. The more you develop Christ-like character, the more you will bring glory to God. Hallelujah. So we are talking about in these days developing Christ-like character, and it begins with maturity in thinking, right thinking. हिंदी में बहुत सुंदर ना कैसे हमारा सोच होता है. 3 प्रकार के सोच दिए गए हैं जो आज हम संसार में देखते हैं. मेरा भला हो, दूसरे का बुरा हो, इसको विकृति कहते हैं. वियर्ड, विकृति विचार. मेरा ही भला हो, उसका जो होने का होने दो, बुरा होने दो, उसका सत्यानाश होगा तो भी चलेगा, मेरा भला होना चाहिए. दूसरा प्रकार का विचार, मेरा भला हो और दूसरे का भी भला हो. यह हमारी प्रकृति है, इंसानियत. लेकिन उसके परे यीशु का विचार, क्राइस्ट लाइक थिंकिंग. व्हाट इज क्राइस्ट लाइक थिंकिंग? मेरा भला नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे का भला होने दो. ये संस्कृति है. 3 प्रकार के विचार, उचित विचार, उच्च विचार,
क्राइस्ट लाइक थिंकिंग, मेरा भला नहीं हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, चलेगा, लेकिन दूसरों का भला होने दो. एंड दिस राइट थिंकिंग वी मस्ट डेवलप. द फोर्थ पॉइंट वी कम टुडे, चौथा जो पॉइंट है आज का, थिंकिंग ऑन व्हाट इज प्योर. फोर्थ पॉइंट, it is like in the middle of the 8 points, and this is very very at the core जो ईश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं, प्योरिटी. इट्स द क्रक्स, इट्स ऑल, यानी कि पूरे 8 जो पॉइंट्स है ये इससे जुड़े हुए हैं. यू कैन समराइज द होल 8 points as one point, that is holy thinking, pure thinking. What is honorable thinking? What is right thinking? What is true thinking? Ultimately, it is pure thinking. It is a part of pure thinking. जो पवित्र है, पवित्र विचार, हमारे विचार दिन ब दिन पवित्र होने हैं. What is the opposite of that? It is impure. There is a whole lot of impurity out there today. आज संसार में देखिए, पूरा संसार अशुद्ध बातों से भरा हुआ है, अपवित्र बातों से भरा हुआ है. Everything is corrupted by impure things. One of the big problem today is pornography. अश्लील जो बातें हम देखते हैं सब जगह पर है. You put on the TV, you put on the movie, you put on the YouTube, you put on anything, anything, name it, and there is pornography. वहाँ पे गंदी बातें हैं, अशुद्ध बातें हैं, अशुद्ध विचार आपके ऊपर लादे जाते हैं. And we are unknowingly taking it. We are receiving them and making a part of our life. With the internet, even small children are getting hooked to it. We want to use it for good, but the world is so crafty. शैतान इतना चतुर है कि कहीं ना कहीं वो वहाँ से एक वो चित्र, एक वो क्लिप ना, आजकल बहुत सारा आप कुछ भी खोलेंगे टिकटॉक वीडियो आएगा और वहाँ पे तुरंत आपके दिमाग पर एक आपको सजेशन दिया जाता है. Impurity is filling your mind with impure signs, sounds, thoughts. And what is happening? क्या हो रहा है? ये चित्र, ये सारे फिल्म जो हम देखते हैं, ये जो अखबार या तो मैगजीन हम पढ़ते हैं, it is destroying us. At least it will do is steal our life of peace and joy. हमारे जीवन से वो शांति, वो आनंद चुराता है. It is robbing you of your peace. The more we get addicted, the more it is stealing our peace. So what is the suggestion? It is saying ignoring a temptation is far more effective than fighting it. कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, I can control it. No sir. Ignoring the temptation is better. उसको नजरअंदाज कीजिए. Once your mind is on something else, the temptation loses its power. Yeah, that's what Paul is telling us. Be renewed by the transforming of your mind. मन का परिवर्तन करो, सोच को बदलो, आपकी नजर बदल दो, आप कहाँ पर लक्ष्य लगा रहे हैं उसको बदल दो. ऐसे मत कहो कि नहीं मैं यहीं पर रहूँगा, ये मुझको आई एम गेटिंग टेम्प्टेड, मुझ पर ये प्रलोभन आ रहा है लेकिन मैं इसे कंट्रोल करूँगा. नहीं. So when temptation calls you on the phone, don't argue with it, just hang up. अब ये स्थिति है जहाँ पर ये फिल्म है, चल रहा है, या पिक्चर है, या मेरे सामने कुछ है जो मुझे पाप में डाल सकता है, वहाँ बैठिए नहीं. हैंग द फोन, लाइन काट दीजिए इमीडिएटली. सेव योर सेल्फ. आग लगी है, बचाओ अपने आप को. समटाइम्स दिस मीन्स फिजिकली लिविंग अ टेम्पटिंग सिचुएशन. Get up and turn off the PC or TV. Walk away from the gossipers. कोई बुरी बातें कह रहा है, अशुद्ध बातें कह रहा है, रुको मत वहां पर. अरे मेरे दोस्त है, क्या उनको लगेगा, चलेगा, मैं सुन लूंगा पर मुझ पर प्रभाव नहीं होगा. नो, जस्ट गेट अवे, निकल जाओ वहां से.
wonderfully said, no, in English, to avoid being stung, stay away from the bees. मधुमक्खियां हैं, अगर आप उनके अर्ध गिर्द घूमोगे तो आपको काटेंगी. सो क्या करना है? भागो, run away from there. That is the what advice St. Paul is giving us. Removal of impurity by itself is impossibility. आप अशुद्धता, जैसे मैंने कहा कि आप विचारों को रोक नहीं सकते, वो आते रहेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? The need is to fill the space with Jesus. And that is what we are doing in this charismatic renewal. Now we are filling our mind with the word of God daily, personal prayer. वचन के द्वारा हम क्या करें? वो जो खाली जगह था जहां पर शैतान एक बार राज्य करता था, उसको अब हम परमेश्वर के वचन से भरने का प्रयत्न करते हैं. We keep filling it with Jesus. That is what Romans 12:2 Paul is saying. नए विचार डालने शुरू करो. There's only one pure thing, that is Jesus. सिर्फ एक ही पवित्र विचार हम कर सकते हैं, वो है यीशु के बारे में. He is the greatest of all. When you fill your life totally with Jesus in that area, replace जहां पर आप समय जो टीवी पर या इंटरनेट पर या फेसबुक पर या तो कुछ देखने में या कुछ सुनने में जो आप व्यतीत करते थे, बर्बाद करते थे, वो समय में अब यीशु को लाइए, यीशु की बातों को लाइए. Replace them. He will help you break your addiction. और वो सारी उन बुरी आदतों को तोड़ देगा. विशेष करके हमारे नौजवानों के लिए भजन संहिता कहता है, The psalmist tells us in Psalm 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? You want to have pure thoughts, pure feelings, pure actions. How can it happen? By living according to your word, God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार जीकर. यह विचार, परमेश्वर के विचार. भजन संहिता 119:9, जवान व्यक्ति अपना आचरण किस प्रकार शुद्ध रख सकता है? प्रभु तेरे वचन का पालन करके. इन विचारों को अपने दिमाग में जब जब समय मिलेगा, जैसे आपके इंटरनेट पर, आपके मोबाइल पर, आपके टीवी पर, ये देखते रहिए, ये विचार आने दीजिए. आपका जीवन पवित्र होगा. And if your thoughts are pure, your feelings will be pure. And if your feelings are pure, your actions will become pure. Again, some quotes. I want to end with this. A small story is said, no, that about temptation, pure. तो एक मेंटल अस्पताल है था, और वहाँ पर they wanted to check किसका दिमाग सचमुच में काम नहीं कर रहा है या कोई अब विचार कर सकता है. तो उन्होंने क्या किया, एक नल खोला और पानी बहने दिया, पानी पूरे रूम में बहने. फिर वो एक एक करके इंसानों को जो जिनको दिमाग का समस्या था उनको भेजने लगे. उन्होंने कहा है पानी निकालो, पानी निकलना है. तो हर एक जो भी जाता था अंदर जाके बाल्टी लेकर पानी निकालते रहता था, कपड़े से निचोड़ के पानी निकालता था, बाहर फेंकता, निकालता था, बाहर फेंकता था. और फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, फिर और एक आदमी गया और उसने क्या किया, उसने पहले ही जाकर नल बंद किया. प्रेज द लॉर्ड. पहले तो क्या अंदर आ रहा है, आप कितना भी गंदगी निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, लेकिन सोर्स कहाँ पे? अरे पहले तो टैप तो बंद करो. जो पहले पानी आ रहा है उसको तो बंद करो. वो गंदा जो विचार आ रहा है उसको बंद कीजिए, एक बार उसको बंद कीजिए, फिर साफ कीजिए, फिर रूम में से पानी निकल गया. So if you don't control what you think, you cannot control what you do. Some people think I will control my reactions, I will control the way I behave, I will control, मैं कैसे बर्ताव करूंगा, नहीं अगली बार मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा, अगली बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अगली बार मैं प्यार से मेरे पत्नी से, पति से बात करूंगा. लेकिन आपने पहले तो जो विचार जहां से आ रहा है उसको बंद नहीं किया है, नए विचार आपने डाले ही नहीं है, तो वो
गंदगी जाएगी नहीं जब तक नए विचार को हम अनुमति नहीं देते हैं. सो कंट्रोल, क्लोज दैट टैप from where those bad anger thoughts, resentment, jealousy, all those are coming. Close that tap. Napoleon Hill कहते हैं, control your think, then you can control what you do. जिम मॉरिसन रॉक स्टार एक समय, लेकिन 27 साल की उम्र में वो मर गया दारू पीकर. बहुत फेमस था और उसने एक विचार हमारे लिए छोड़ गया है. Whoever controls the media controls the mind. अंडरस्टैंड दिस. जो मीडिया चला रहा है वो लोगों के मन पर राज्य कर रहा है. तो अगर हम गलत लोगों के मन में डाल सकते हैं मीडिया के द्वारा, तो हम लोगों के मन पर राज्य कर सकते हैं. यू नीड टू ऑल्सो कंट्रोल योर मीडिया. प्रेज द लॉर्ड. सो यू कैन कंट्रोल योर माइंड. लॉट ऑफ आवर माइंड डिपेंड्स ऑन आवर media. Lot of things are coming. Thomas Macaulay, the measure of man's real character is what he would do if he knew he never would be found out. यानी कि पवित्र चीज क्या है? What is that pure thought? Now I am thinking pure because people will come to know. But what if nobody was supposed to come to know? Then what you would think? Would you think the same way? That is what is important. मैं पकड़ा जाऊंगा इसलिए मैं वैसे विचार नहीं करता. लेकिन अगर मैं पकड़ा नहीं जाने वाला हूं तो मैं कैसे विचार करूंगा? तब भी मैं शुद्ध विचार करूंगा. महात्मा गांधी कहते हैं, I will not let anyone walk through my mind with dirty feet. What a resolution. कि कोई गंदी बात मेरे दिमाग से आएगी नहीं और मुझसे आने नहीं दूंगा. I will not allow any dirty thought, anyone to walk my mind with their dirty feet. शुद्ध विचार ही मैं अंदर लूंगा. मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं उसको आज्ञा अंदर आने के लिए अनुमति दूंगा ही नहीं. Another thought he says, always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well. Always aim. हम एम ही नहीं करते हैं. हमें एम करना है कि मैं शुद्ध बातों पर विचार करूंगा. ज्यादा से ज्यादा मैं आज से समय उन बातों पर लगाऊंगा जो शुद्ध है, परमेश्वर के वचन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम यहाँ रुकेंगे. अगले सोमवार हम और 2 बातों पर मनन चिंतन करेंगे. जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं. All that is lovely, all that is admirable. I am hoping that these teachings will help you as you start changing the way you think. Let us just close our eyes for some time and let us ask the Holy Spirit to really bring a transformation in our mind, in our thoughts. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good All the time. and all the time. God is good. As we invite the Holy Spirit to come and purify our mind, हम पवित्र आत्मा को बुलाते हुए हमारे मन में, हमारे विचारों में, brothers and sisters, a lot depends on our thoughts. Isaiah 25:3, Yeshaya 25:3, you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. वो इंसान एक विशेष शांति पाता है, पूर्ण शांति पाता है, जिसका मन स्थिर तुझ में लगा हुआ है. और आज हमने और 2 बातों के बारे में सुना है. हमने अभी तक 4 बातों के बारे में सुना है. वो जो सत्य है, आदरणीय है, उचित है और पवित्र है, 4 बातों को हमने सुना है. हम ये प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ ये वचन सुनेंगे नहीं. लेट अस
डू, ये पूरा हफ्ता है हमारे लिए, अगले सोमवार तक ये 4 चीजें जो हमने सुनी है, जो हमारे माइंड में विचार आता है, उसको हम एक फिल्टर जो होता है घर में हमारा वाटर फिल्टर, तो उसमें हम कुछ भी अगर पानी डालेंगे तो नीचे शुद्ध पानी जाता है नीचे वाले कंटेनर में, और जो ऊपर जो का हिस्सा जो रहता है उसमें कुछ जो पुराने टाइप के वाटर फिल्टर होते थे उसमें कैंडल्स रहते थे, वहां पर वो अशुद्धता को वहीं पर रखता है, नीचे नहीं जाने देता है। इसी तरह से हमारे मन में अगर कुछ भी विचार आएगा, हमारे भाई ने हमें बताया अलग अलग उदाहरण के तरह, हम देखेंगे कि ये जो विचार मेरे मन में आया है, क्या ये सच्चा है, क्या ये इसमें आदर है, आदरणीय है, क्या ये उचित है, इज इट राइट, इस तरह से मैं सोच रहा हूं, क्या ये उचित है, सही है, या तो क्या वो शुद्ध है या किसी के अशुद्धता के बारे में सोच रहा हूं। अगर वो नहीं है तो वाटर फिल्टर के समान उसे नीचे तुम्हारे मन में उतरने मत दो, वहीं से उसे बाहर फेंक दो। आइए हमारे माइंड को अगर भर गया है गंदगी से, उससे हम प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने कहा है लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड। टू लव गॉड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट वी मे लव गॉड विथ हार्ट, माइंड, our soul and our strength. Our mind should be in a position to love God. आइए हम अपने हाथ खोलेंगे और समर्पण करेंगे ईश्वर को, प्रभु यीशु को, हमारे विचार कि एक वाटर फिल्टर के समान अगर वो कुछ भी अशुद्ध है तो उसे हम नीचे उतरने नहीं देंगे, हम वहीं से उसे बाहर फेंक देंगे। नीचे सिर्फ वही उतरेगा जो सच्चा है, आदरणीय है, पवित्र है और आज वो जो उचित है। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूं यहाँ। आराधना हम करेंगे, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूं यहाँ। हाँ प्रभु जी, हम आराधना करेंगे तेरी पूरे मन से। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में बहुत भाई बहन है जो हमारे मन के विचारों में एक युद्ध हो रहा है। हम ऐसी बातें के सोचते हैं जो उचित नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जो आदरणीय नहीं है, जो सच्चे भी नहीं है। झूठ के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं, अफवाहों के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं, जो उचित नहीं है उसके ऊपर हम विचार करते हैं, शांत रहते हैं। इसलिए प्रभु हम अशांत रहते हैं। यीशु तू हमें शांति देने आया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे सब भाई बहनों को के विचारों को स्पर्श करो। Brethren, can we keep our hands on our thoughts and ask the Lord to heal this mind of ours? Heal this mind of ours, because a lot depends on our thought life. हमारी शांति हमारे विचारों पर निर्भर है। चिंता 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 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि बहुत से बार हम ऐसे चीजों के बारे में सोचते हैं जो झूठ है, जो अफवाह है, जो होंगे ही नहीं, जो अपवित्र है, अशुद्ध है, किसी का नुकसान नहीं, ये गलत है, उचित नहीं है। सही सोच प्रभु के जैसा प्रभु चाहते वैसा सोच। लॉर्ड वी प्रे हील माय माइंड।
Lord, heal our filters. हमारे जो माइंड के जो फिल्टर्स हैं उसे हील करो कि हम हमारे अंतःकरण में गलत विचारों को जाने नहीं देंगे, उसी बाहर से हम फेंक देंगे. Jesus, come and heal. Prabhu चंगाई दो. Come and heal, O Lord. Come and heal, dear Lord. The Savior of the world. Heal us, O Lord. Heal us, my Lord. Jesus, the Savior of the world. Heal us. Heal us, O Lord. Heal us. Jesus. In our mind. Yes, Father. Yes. In our heart. In our body. Jesus. प्रभु जी, हमारे में से बहुत से लोग शारीरिक तरह से बीमार हैं क्योंकि हमारा मन, हमारे विचार गलत हैं. प्रभु जी, हमारे विचारों को पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ. मेक आवर माइंड्स प्योर, ओ लॉर्ड. Be blessed and healed in the name of Jesus. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healing to my mind. Bring your healing to my mind. Help me love once again. Living waters flow on. Sweep away all my pain. Sweep away my pain. Bring your healing in my mind, O Lord. Bring your healing to my mind. Help me love once again. Once again, living waters. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healing to my mind. Bring your healing to my mind. Help me love once again. Dear Lord Jesus, fill us with your peace. And you promised us peace. तूने प्रभु हमसे वादा किया है, शांति का वादा किया है. और फिलिपियंस चैप्टर 4 and verse 9 में लिखा है, and the God of peace will be with you. शांति का प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा. आओ प्रभु हमारे साथ रहने के लिए. शांति का प्रभु, and the God of peace come and be with us. My dear brothers and sisters, receive the God of peace. Do away all anxiety. अपने मन से निकालो चिंता, डर, सब डर को निकालो. एक एक करके सब डर निकालो, झूठ निकालो और यीशु को ले लो. शुद्धता को ले लो. शुद्ध विचार, उचित विचार, राइट थिंकिंग, राइट. Jesus come. Bless my family. Bless my family. Bless my husband and wife. Lord, we give our economic situation. प्रभु हमारे आर्थिक स्थिति हम आपको देते हैं. हमारे जॉब्स आपको देते हैं. जिनको तनख्वाह नहीं मिली है प्रभु जी, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको तनख्वाह मिले, उनको उनकी आमदनी मिले. हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं. और प्रभु ये जो पैंडेमिक चल रहा है हमारा महाराष्ट्र में, वसई विरार में बहुत बढ़ रहा है. लॉर्ड
heal this pandemic, oh Lord, and let this pandemic be go with the blood of Jesus. प्रभु इस पैंडेमिक के ऊपर आपके पवित्र लहू गिरने दो, और प्रभु जी ये कोविड-19 कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है उसे रोक दो, उसे मिटा दो आपके लहू से, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. And all the people said, Amen. Let us bless ourselves in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 So my brothers and sisters, thank you for once again joining us today, this evening. We are regretting, we are sorry that somehow that YouTube link live streaming did not happen. कुछ तो तकनीकी खराबी के कारण YouTube link live नहीं हुआ है. But we will try to put today's prayer meeting as soon as possible on the YouTube so that you can watch it. Those who are maybe missed, जो लोग नहीं देख पाए वो उसको देख सकेंगे. So next Monday we will continue the talk. हम वो जारी रखेंगे. ज़रूर आप मिस मत कीजिए. Attend the entire, and it will surely bless you. This will really help you. Very important. We are starting children's prayer meeting. जो हमारा मंडे को चिल्ड्रन प्रेयर मीटिंग होता था और वो लोग मिस कर रहे हैं उस प्रेयर मीटिंग को, तो वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द चिल्ड्रंस प्रेयर मीटिंग ऑन सैटरडे फॉर 1 hour. 1 घंटे के लिए हम बच्चों लोग के लिए प्रेयर मीटिंग शुरू कर रहे हैं. हर शनिवार नहीं, ऑल्टरनेट सैटरडे. सो कमिंग सैटरडे 20 जून सुबह 11 बजे, शनिवार 11 बजे, इट विल बी ओपन ऑन द सेम लिंक ऑफ मंडे मीटिंग का सेम लिंक पर जूम पर आप आपके बच्चों लोग को ज्वाइन करा सकते हैं. एंड दे विल हैव अ वंडरफुल टाइम. इट विल बी चिल्ड्रंस प्रेयर मीटिंग. सो वी encourage anybody anywhere can join. Especially they should be children. Till the 9th standard, children can join this prayer meeting on Saturday. Also, you can send your request prayers, or you can send your comments. You can send us your views about today's prayer meeting on this WhatsApp number. इस WhatsApp number पे आप हमें आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव और आपकी प्रार्थना की विनती हमें भेज सकते हैं. We have intercessions going on throughout the week. Every day our members are interceding, so we will keep you in prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Good night. God bless you. We will take the last song as we thank the Lord. Once again, thanking all of you for joining today's prayer service. Praise the Lord. Let's give a mighty clap to the Lord. बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. जिसने हमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है. इसलिए गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है. गाते
जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, Hallelujah. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. So we pray for you, stay safe, and God may protect you from all that is there, all viruses that is there. God may keep you safe and sound and fill your family's life with peace, joy, happiness. This is our prayer for all of you. God bless you. Good night. Thank you very much once again. Praise the Lord, praise the Lord. Precious